तो फिर से आ चुके हैं बच्चा हम लोग डे 9th ऑफ इंग्लिश 30 डेज चैलेंज। कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होगे। चलो शुरू करते हैं बेटा। आज 8 वर्ड्स लेके आया हूं। 8 में से बेटा 4 तो ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को मना करना, टालना। अवर्ट, जैसे हम बोलते हैं ना दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अवर्टेड, इसको टाला नहीं जा सकता, दैट इज नोन एज अवर्ट। ठीक है, तो अवर्ट, मेहनत नहीं करोगे तो फेल होना टाला नहीं जा सकता। इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड देन फेलियर कैन नॉट बी अवर्टेड। तो अवर्ट मतलब बेटा टालना। प्रिवेंट या अवॉइड होगा इसका सिनोनिम, और एंटोनिम हो जाएगा अलाउ या एनकरेज। ठीक है, अलाउ करना या एनकरेज करना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना। ठीक है, फिर है एसिडियस, ASSIDUOUS। एसिडियस का मतलब होता है बेटा परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। इफ यू आर एसिडियस, इफ यू आर नॉट एसिडियस देन फेलियर कैन नॉट बी अवर्टेड। लो, दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में। इफ यू आर नॉट एसिडियस देन फेलियर कैन नॉट बी अवर्टेड। ठीक है, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी होता है मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लेजी। ठीक है, नेग्लिजेंट, लापरवाह। ठीक है, लेजी और लापरवाही। ठीक है, नेग्लिजेंट। फिर है बेटा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, वेग। सिनोनिम वेग, अनक्लियर। ठीक है, और क्लियर और डेफिनेट। ठीक है, ऐसे ही वेग वर्ड आया था पहले भी। ठीक है, अब एम्बिगुअस का भी एक वर्ड आ गया, एम्बिगुअस, वेग, अनक्लियर। ठीक है, चलो उसके बाद बेटा कॉन्कर। मैंने बोला था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एसिडियस है, एवर्ट है। ठीक है, कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब बेटा सहमत होना, CONCUR, कॉन्कर। ठीक है, एक होता है कॉन्कर, CONQUOR। ठीक है, कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब ये जो क्यू होता है बेटा, CONQUOR, इसका मतलब जीतना, किसी चीज पर विजयी पाना। यह है कॉन्कर, CONCUR। इसका मतलब क्या है? सहमत होना, एग्री करना, अप्रूव करना। उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्री और अपोज। ठीक है, तो ये वर्ड्स लिख लेना, याद कर लेना। आगे चलते हैं बेटा। फिर है ल्यूक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब कोई ऐसा ऑफर दे रहा है जिसको मना ना किया जा सके। इतना बढ़िया, इतना मजेदार ऑफर है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, एक के साथ तीन फ्री, उसको बोलते हैं लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब लाभदायक। ठीक है, प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। जैसे उसका ऑफर बहुत ल्यूक्रेटिव था, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। ठीक है, फिर होता है बेटा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है बेटा? विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, पजल, कंफ्यूज्ड। ठीक है, पजल्ड। उल्टा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी और हार्मनी, कंसिस्टेंसी और हार्मनी, इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर है बेटा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब शांत। एक मूवी है हॉलीवुड में, लेक प्लेसिड या लेक प्लेसिड। वो लेक बहुत शांत दिखाई देती है लेकिन उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ निकलते हैं, लोगों को खा जाते हैं। ठीक है, तो प्लेसिड का मतलब शांत। तो देखो लेक का नाम क्या है? लेक प्लेसिड, मतलब शांत। और उसमें हो क्या रहा है? ऐसा मगरमच्छ आ रहा है जो लोगों को खा जा रहा है। तो लेक प्लेसिड का नाम, उस लेक का नाम प्लेसिड रखना मतलब शांत। क्या हुआ? ये विरोधाभास हुआ, पैराडॉक्स हुआ। तो इस तरह से हमेशा रिलेट किया करो। ठीक है, कहानी बनाकर चीजों को रिलेट करने की कोशिश किया करो। लेक का नाम क्या है? लेक प्लेसिड। लेकिन उस मूवी में क्या होता था? लेक प्लेसिड से मगरमच्छ निकलते थे बड़े बड़े और लोगों को खा जाते थे। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, कि लेक का नाम है शांत, प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत, काम, सीरीन। सीरीन वर्ड पहले आया है, पढ़ाया है मैंने। और इसका उल्टा हो जाएगा एजिटेटेड और डिस्टर्ब्ड। फिर है बेटा रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मतलब फिर से मेल मिलाप करना। रिकॉन्साइल, एकजुट हो जाना, मेल मिलाप करना, हंसी मजाक करना, क्या होता है? रिकॉन्साइल। तो सेटल करना या रिजॉल्व करना, मतलब जो भी दुश्मनी थी, ठीक है, जो भी चीजें थी उन सबको सेटल कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिसएग्री, क्वेरल। क्वेरल, क्वेरल मतलब भी झगड़ा करना, लड़ाई करना। ठीक है, तो ये वर्ड्स हो गए बेटा आज के लिए। फिर से देख लो एक बार, फिर से एक बार देख लो क्या क्या है। अवर्ट, जिसको टाला ना जा, टालना, अवर्ट मतलब टालना। एसिडियस, परिश्रमी। एम्बिगुअस, अस्पष्ट। कॉन्कर, सहमत होना। ल्यूक्रेटिव, लाभदायक।
पैराडॉक्स विरोधाभास, प्लेसिड शांत, रिकॉन्साइल मेल मिलाप करना। तो इन वर्ड्स को बेटा याद करना है, नोटबुक में लिखना है, और पिछले कौन से दिन से आप फिर से कंटिन्यू करना है, 5 दिन से, 1 2 3 4 इन दिनों को बोला मैंने, अब उनको होल्ड पे डाल दो। 5 6 7 8 इन 4 दिनों में जितनी वर्ड्स पढ़े हैं इन सबको याद रखो, रिवाइज करो, और ये डे 9 का काम हो गया आपके लिए। मैं आपको बेटा मिलूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, जहां पर इसका क्विज रहेगा। क्विज के बेटा आंसर जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं। मतलब कोई ऑप्शन मैंने मान लो दिया, कंफ्यूजिंग होता है, मैं जानबूझ के पेपर कंफ्यूजिंग बनाता हूं जो मैं व्हाट्सएप पे क्विज डालता हूं। तो जो क्विज होता है, मान लो करेक्ट आंसर था उसको 100 बच्चों ने दिया और इनकरेक्ट वाले को 200 बच्चों ने दिया है। तो जब मैं आंसर्स भेजता हूं तो पता नहीं तुम लोग उसको चेक करते हो या नहीं करते हो, आंसर्स चेक कर लिया करो कि तुम्हारा आंसर गलत तो नहीं है। और एक बात और, ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ऑर्निथोरिंकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। बेटा जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी क्या होता है, ईयर नोज थ्रोट, ठीक है। तो नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं उनको हम ईएनटी डॉक्टर बोलते हैं, या ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। इन्हीं के लिए बेटा एक और नाम होता है ऑर्निथोरिंकोलॉजिस्ट, ऑर्निथोरिंकोलॉजिस्ट। नाक कान गला के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्निथोरिंकोलॉजिस्ट, या ईएनटी डॉक्टर्स, या ईएनटी स्पेशलिस्ट। और आज के वर्ड्स क्या क्या हैं, आज के वर्ड्स क्या क्या हैं, अवर्ट, एसिडियस, एम्बिगुअस, कॉन्कर, ल्यूक्रेटिव, पैराडॉक्स, प्लेसिड और रिकॉन्साइल। मिलेंगे बेटा अगले दिन डे 10 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।